हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइनर्स। यहाँ पे हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ ऐसी चीज़ों की जो हमें अलाइंड होने में हेल्प करती है, या फिर उन ब्लॉकेजेस की भी जो हमें अलाइनमेंट से रोक रही हैं। आज देखिए, मोस्ट ऑफ पीपल जानते हैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देन सभी के क्यों नहीं हो रहे हैं मैनिफेस्टेशन, इस पे हम थोड़े ब्लॉकेजेस की बात करते हैं, या फिर कौन सी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मोस्ट ऑफ, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमने कुछ तो पढ़ लिया, एंड देन वी विल डू इट। मतलब हम उसे स्टार्ट करने लग जाते हैं। तो मेरी लाइफ में, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तब भी मैंने एक चीज़ मैनिफेस्ट करी थी। मतलब मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि हम कभी कभी करते हैं, हम एट दिस मोमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। बट क्या होता है ना, लॉ ऑफ कर्मा इज़ अ रियल थिंग। तो लॉ ऑफ कर्मा हमारा रोज़, हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर एक मिनट हम एक कोई तो भी ऐसी फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही चीज़ हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और फिर हमें ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हमें बहुत कुछ एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, या फिर अभी मुझे पता चला, मैंने अब ये चीज़ रीड करी है, अब मैं अप्लाई करूँगी। बट आप जब आपके तो मतलब पहले के जन्म में भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करा है, एंड इस जन्म में भी अपनी बर्थ से आप अट्रैक्ट ही कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही चल रही है ये चीज़ें। बट हमें ये चीज़ें, हम इसे कॉन्शियसली समझ नहीं पाते। तो इट्स मोर अबाउट द लॉ ऑफ कर्मा एंड अदर लॉज लाइक लॉ ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। तो ये जब हमें पता नहीं होती है, और लॉ ऑफ कर्मा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ वर्किंग बिहाइंड द बैक, है ना। क्योंकि सबकॉन्शियसली आपके कर्मा कुछ तो भी चीज़ें ऐसी है ड्यू टू सो एंड सो रीज़न। इसमें सब रीजंस जो होते हैं ना इस चीज़ के, अगर कोई नॉट सो फ्रीक्वेंसी नॉट सो गुड है, लोअर है या मिडल है आज के लिए, ठीक है, या फिर बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी है, या मिडल है, या फिर हाई है, जो भी है, उसके जो भी रीज़न्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इट मे बी एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न, इट मे बी कि आप किस प्लेस में हो, एनवायरमेंटल रीज़न हो सकते हैं, सोशली आपकी कंडीशनिंग क्या है, इमोशनल वाइज रीज़न हो सकते हैं, मेंटल बिलीफ वो हो सकते हैं। रीज़न्स बहुत सारे होते हैं। तो उन्हीं की ब्लॉकेजेस का काम कौन क्या कर सकते हैं, कौन से रीजंस होते हैं जो ब्लॉकेजेस का काम करते हैं, इस पर हम बात करेंगे आज। तो फर्स्ट थिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि हम अलाइनमेंट में नहीं होते। ओके, अब अलाइनमेंट मतलब क्या, कि आप जैसे ही जो भी हम सोचते हैं वही उसी की तरह के इमोशंस हैं हमारे अंदर। मतलब इमोशनली भी हम वैसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई आपकी कुछ भी विश हो सकती है, बट आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी उस चीज़ पे नहीं है, या फिर इमोशनली आप मतलब उसके अपोजिट ही कुछ इमोशन है। जैसे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द जेलसी इनसाइड देम, बट दे एक्टिंग इट लाइक कि ओके मैं बहुत खुश हूँ सामने वाले के सक्सेस में, बट दे आर अंदर ही अंदर, उनके अंदर एक बहुत इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसे उन्हें पता ही नहीं है हाउ टू डील विद दिस एनर्जी, एंड दे नॉर्मलाइज इट। बहुत कुछ करते एक टाइम पे वो नॉर्मलाइज कर देते हैं कि बहुत नॉर्मल है ये चीज़, के अंदर से मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, बट मैं बाहर से हम मतलब पता नहीं। तो ये क्या करता है ना, दिस इज़ नॉट अ ऑथेंटिक एनर्जी फर्स्ट, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन अलाइनमेंट। तो ये अलाइनमेंट में नहीं है, आप जो सोच रहे हो उससे इमोशन आपके नहीं है, और एक्शन कुछ अलग ही है। तो ये action and thoughts, your beliefs, thoughts and emotion and then actions should be in alignment at the same time। आपकी फिर इंटेंशन भी अच्छे होने चाहिए। तो ये चारों चीज़ जब एक ही साथ अगर जाती है, उसे कहते हैं हम अलाइनमेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल के जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज़ दैट कि ऑथेंटिसिटी। अलाइनमेंट कब आएगी, ऑथेंटिसिटी से ही आती है। ऑथेंटिक रहना मतलब उन सारे शैडो पार्ट को भी एक्सेप्ट करना। ऑथेंटिसिटी तभी आती है, ऑथेंटिसिटी का फर्स्ट स्टेप ही होता है एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस आपके मतलब मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ तो उससे मैं एक्सेप्ट कर लूँ, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगते। वो तो आप अच्छा ही, अगर देखो
कोई चीज़ अच्छी है, पॉजिटिव है, उसको आपको क्या एफर्ट लगेगा एक्सेप्ट करने में। एक्सेप्टेंस करने में जब एफ़र्ट कहाँ लगते हैं, जो आपके उस शैडो पार्ट को एक्सेप्ट करने में लगते हैं, उस अनकंफर्टेबल चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, जो आपको अनकंफर्टेबल कर ली। कोई तो भी ऐसा ट्रूथ है जो खुद का ही होता है, वो है ना, दूसरों का नहीं होता है, आप ही के अंदर की वो शैडो पार्ट होता है, जिसे देखना, उसे फेस करना, या फिर उसको सच आपका सच को, आपके ट्रूएस्ट सेल्फ को, जो भी आज नॉट सो गुड थिंग है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग। एंड दैट आल्सो क्रिएट द डिसअलाइनमेंट, दैट आल्सो क्रिएट द ब्लॉकेजेस। तो एक्सेप्ट शैडो पार्ट को करने में ही, जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल करती है वो चीज़ें, उस चीज़ को फेस करने में, उस फियर्स हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल चीज़ें हो सकती है, उसको एक्सेप्ट, शैडो पार्ट ही होता है वो। कभी भी ऐसा नहीं है ना कि अच्छा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा सॉर्टेड है, उसको मुझे एक्सेप्ट करने में कुछ क्या करना, एफर्ट लग जाएंगे, नहीं। यूजुअली दैन जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, दे देन प्रोजेक्ट, ठीक है, दे प्रोजेक्ट देयर इनसिक्योरिटी। तो यहाँ से एक दूसरा पैटर्न बन जाता है, मतलब एक्सेप्टेंस का तो कुछ हो नहीं रहा, नाउ दिस पीपल प्रोजेक्ट देयर इनसिक्योरिटी ऑन टू अदर, लाइक इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन एंड मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स। किसी को भी कुछ भी प्रोजेक्ट कर देना कि ये ऐसे करती है, वैसे करती है। You are not living that person's life, then who the hell you are to even judge a small thing? तो जजमेंट को जब अंडरस्टैंडिंग में कर देते हैं कन्वर्ट, या फिर शैडो पार्ट को जब हम एक्सपेक्ट करने से अच्छा किसी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी रियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हम सोल क्या कहते हैं, हीलिंग की बात कर रहे हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है सोल हीलिंग की, या फिर जो भी हम बात करते हैं ना, वो सेल्फ हीलिंग पे है, ठीक है। आपको अपने आप पे वर्क करना है, आपको किसी पे प्रोजेक्ट नहीं करना है, आपको सामने वाले को नहीं बदलना है, आपको अपने आप को बदलना है। इसकी बात हम करते हैं। तो हीलिंग की बात कर रहे हैं तो सेल्फ हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, इट इज़ अ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। बिलीव की बात करते हैं, इट्स अबाउट द सेल्फ बिलीव, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। एंड उसी तरह से जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो हमारे उस शैडो पार्ट को हमें एक्सेप्ट करना है, जो कहीं ना कहीं हमें अनकंफर्टेबल करते हैं ना, उन्हीं को, उसी चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना होता है। बट यूजुअली पीपल प्रोजेक्ट, तो ये जो भी लोग ऐसे प्रोजेक्शन करते हैं ना कि कई बार कुछ लोग जिनके पास बहुत अच्छे, जो ब्लेस्ड है मनी से, उनको प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छे पैसे वाले तो मतलब गलत तरीके से ही पैसे वाले बनते हैं, पैसे वालों को तो कुछ गड़बड़ी करके पैसे वाले बनते हैं, इन लोगों तो कैसे हो जाएगा। तो दैट इज़ थिंग, यू आर प्रोजेक्टिंग द बिलीव्स दैट यू आर समवेयर इनसिक्योर अबाउट योर ओन रियलिटी। तो इसे हमें से चेक करना होता है। सो ऑथेंटिसिटी इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग दैट थिंग। तो हम जब इस चीज़ पे आ जाते हैं ना, अब हम इवॉल्व हो चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं हम सोल वाइज से, और जब हम सोल वाइज इवॉल्व होंगे तभी जाके एक टाइम पे बाहरी रियलिटी चेंज हो जाती है। पर ऐसा नहीं, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप अभी चीज़ों को चेंज करोगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत ही सब बाहर की चीज़ें ऐसी अच्छे हो जाएगी, बट आप वही हो, सिचुएशन भी वही है। नाउ योर पर्सपेक्टिव टू डील विद दैट, टू सी दैट थिंग हैज़ चेंज्ड, एंड दैट थिंग विल चेंज इवेंचुअली एवरीथिंग। तो मतलब सब कुछ रियलिटी में से चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं होता है, बट सिचुएशन भी वही है, और आप भी कहीं ना कहीं उसी में भी सिचुएशन में होंगे, बट आपका पर्सपेक्टिव जो है ना, नज़रिया, वो बदल जाएगा, एंड दैट थिंग विल चेंज एवरीथिंग। तो अलाइनमेंट इज़ ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस से ही आती है, और एक्सेप्टेंस ऑफ योर शैडो पार्ट, एंड देन टू चूज़ हीलिंग्स। जैसे हम